आप सब लोग का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। छोटे आप सबका पुनः स्वागत है। ये क्लास 10 क्लास का कुछ सेकेंड शिफ्ट 2024 का कुछ क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को सामने कुछ ऑब्जेक्टिव हमने दिया है, वो लगातार मैंने दिया है ताकि आपके पास जो बुक होगा उसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम अभी पार्ट 5 आपको बता रहे हैं। पार्ट 5 में 50 क्वेश्चन तक लेकर आ चुके हैं। 10-10 क्वेश्चन का मैंने पार्ट बांट दिया है। अब हम आशा करते हैं कि आप पिछली वीडियो भी देखे होंगे, तब आपको आकर ये अंततः समझ में भी आएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और आप आंसर कमेंट करते रहिएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की लंबी जीवा, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, जीवा की लंबाई जो है छोड़ के 8 सेंटीमीटर और ये जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर का दिया है। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ पर बना रहे हैं, इसका 41 का बना रहे हैं, हवड़ाना नहीं है। इसका 3 दिया है, वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर और ये दिया है 8। तो 8 जब वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी जो होता है, ठीक है, ये वाला, ये हमेशा लंबवत तो दिया ही है तो, और इसको बाइसेक्ट करता है, आधा आधा पार्ट में इसको बांट देता है। क्या करता है? बांट देता है। कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको 4:4 में बांटा होगा। ठीक है, और इसको आपको ये त्रिज्या हो गया, केंद्र से किसी भी डिस्टेंस पर बनाए होंगे और उसको स्पर्श करता होगा तो ये आपका त्रिज्या होगा। 90 के सामने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। OA स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 4 का स्क्वायर, 33 का 9, 9 4 13, ठीक है, 4 का 16 होता है, 16 9 25 हो गया। ये स्क्वायर है छुट गया तो रूट में कीजिएगा तब 5 होगा। इसका आंसर क्या होगा? त्रिज्या की वैल्यू पूछा था, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में क्या है हम बता देते हैं आप लोग को। ऑप्शन इसका क्या है बताइए ज़रा। आप लोग का भी पास बुक होगा तो आप लोग बता ही सकते हैं। 41 का ऑप्शन आपका बी है, 5। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ये आसान सा क्वेश्चन था। देखिए, दो वृत्त के अंतःस्पर्श हो, दो वृत्त अंतःस्पर्श हो, यानी ये हम मान लिए अंतःस्पर्श है, यहाँ पर अंतःस्पर्श है, तो उसकी स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी? तो स्पर्श रेखा की संख्या छोड़कर मात्र 1 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, 2 का 42 नंबर का 1 होगा। तो ए ऑप्शन पर देखिएगा आप लोग। ठीक है, यदि हमसे ऑप्शन गलत आप लोग का इधर उधर होगा तो गलत हो सकता है। ठीक है, एक ही दिया है। ओके, राइट विल बी द करेक्ट आंसर विल बी द ए। वृत्त की जीवा की लंबाई बताना है, वृत्त के जीवा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्र पर बनाया गया कौन बताना है। ठीक है, और ये तीनों बराबर है तो केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 बनेगा। जाहिर सी बात है कि जब त्रिज्या बराबर है और उसका जो जीवा है वो भी बराबर है, तो जब तीनों साइड बराबर है, तीनों भुजा बराबर हो, तो आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का जो एंगल होता है 60 60 60 का होता है। क्या कितने का होता है? 60। तो इसका आंसर क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है, राइट विल बी द करेक्ट आंसर विल बी द 60 डिग्री होगा। क्या होगा छोटे? 60 डिग्री होगा। आया सबको समझ में? 60 आपका ऑप्शन बी में दिया है। 43 है, 43 का बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है छोटकी कि एगो तुम्हारे पास एक त्रिज्या, ये वृत्त है और टी एक बाहर एक बिंदु है और यहाँ से इसको मिला दिया गया है। ठीक है, मिला दिया गया है। ठीक है, बाहर एक कोई टी है, इसको पी माना गया है, इसको क्यू माना गया। स्पर्श रेखा है छोटकी, ये स्पर्श करेगी। ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा है? अब क्या कर रहा है कि स्पर्श इस प्रकार है कि पी ओ क्यू का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, ये केंद्र का मान लिए। पी ओ क्यू का वैल्यू छोटकी क्या दिया है? 120 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60, क्योंकि जोड़ेंगे तो 180 ये भी होना चाहिए। और स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90। यहाँ भी कितना बनाएगा? 90। जब ये 90 ये 90 120 हुआ तो ये 60 न बचा। कैसे? चारों त्रिभुज के जो चतुर्भुज होता है उसका चारों कोनों का योग होता है 360, तो बचा ये 60 डिग्री। लेकिन आपसे पूछ रहा है ओ टी पी की वैल्यू, ओ टी पी यानी आधा इसको कर देना है।
तो बाइसेक कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो 30 डिग्री इधर कर दीजिएगा, 30 डिग्री इधर, आपका 30 डिग्री राइट आंसर होगा, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सब लोग को समझ में आ रहा है। tan 2a दिया है छुटकी, तो क्या करोगी, इसको कॉट में बदल देगी, कॉट 90 माइनस थीटा कर देगी। 2a एक न्यून कोण है इसलिए, तो कॉट a माइनस 18 डिग्री कर देगी सब, ठीक है। और ये छोटे कटा देना है, 90 और माइनस 2a बच गया इधर का, ये a माइनस 18 आ गया, ठीक है। तो ये 2a को इधर भेज दीजिए, 19 प्लस 18 को यहाँ भेज दीजिए, आसान है। a प्लस 2a हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 90 18 कितना होगा, 108। 108 में 3 से ये कर दीजिएगा, 3 होगा ना, 3 गुना में इधर भागा में नहीं होगा, 3 से कटाइएगा, 3 का 9 36 18, a की वैल्यू जो होगा 36 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन आपका आ जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन इसका बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये साइन छोड़ के और √3/2 दिया है, तो साइन 60 का वैल्यू जो होता है इतना ही होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है, आया समझ में। तो tan 60 का वैल्यू जो होता है छोटे √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 में से गया 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 46 का ऑप्शन दिया है सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये दोनों में 9 कॉमन ले लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको कर दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह 22 है तो 22 दे दीजिए, और ये कॉट स्क्वायर हो जाएगा 22 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। 9 में 1 से गुना कीजिएगा क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा 2, ये 1 के बराबर हो जाता है। तो 1 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 में 1 से गुना कीजिएगा 9, 1 जोड़ दीजिएगा तो 10 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 10 बी ऑप्शन में दिया है, बी विल बी द राइट आंसर। 47 का कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमारे साथ जोर से बोलिएगा, पीछे कैमरा के पीछे हम सुनते भी हैं, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। साइन ए बी का वैल्यू दिया, कॉस का पूछ रहा है छोटका, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, इसी पर बन जाएगा। आप क्या कर दीजिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा, ये स्क्वायर है तो इस साइड रूट कर दीजिएगा, इसको स्क्वायर को हटा दीजिएगा और वैल्यू रख दीजिएगा। देखिए रूट ओवर हो गया 1, साइन थीटा कॉस थीटा के स्क्वायर में पूछा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, आया समझ में। तो यहाँ पर बी स्क्वायर कर दीजिए माइनस ए स्क्वायर से इसके वाला रूट कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है, इसका वाला कैंसिल कर दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका केवल बी कर रहने दीजिएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आसान है, ऑप्शन बी, ये 48 का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आ जाइए, देखिए छोटका, ये हम बताए थे कि आप लोग का कि लाल बटा काका से भी याद कर सकते हैं, यदि आप दूसरा जानते हैं वो भी आपका सही है। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार होगा इसका, यानी कर्ण बटा आधार। लम आप निकाल लीजिएगा, लम कर्ण के स्क्वायर में से लम इसका 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाइएगा तो 1 6 9, ये 144 हो जाएगा, 144 घटाइएगा तो 25, 25 का घटाइएगा तो 25 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 5 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 5। अब कॉट की वैल्यू आपको रखना है, तो कॉट बराबर लम बटा आधार जो होता है वो tan का होता है, tan का उल्टा कीजिएगा आधार बटा लम, तो इसका क्या होता है आधार बटा लम। तो आधार मेरे पास कितना दिया है 12, आधार बटा लम कितना दिया है 5, तो 12/5 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन किस में होगा 49 का, 49 का ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, सी पर दिया है आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर, 49 का सी, ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, आपका यही आंसर होगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ लिख रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, तो इरेज कर लीजिए, ठीक है। आइए यहाँ 50वां सेक, ये सेक जब दिया है तो कॉस में बदल लीजिए, कॉस थीटा, साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल लीजिए, साइन बाई कॉस थीटा में, और इसको क्या कर लीजिए, इसको जस के तस में रहने दीजिए। जब इस तरह का मैथ हो साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा
ठीक है, ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है, और ये 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो इस तरह से कर दीजिए, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फार्मूला होती है। ये कॉस थीटा से एक कॉस थीटा उड़ जाएगा, एक कॉस थीटा बचेगा, आपका यही आंसर हुआ कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका बी ऑप्शन पे दिया है, बी विल बी द राइट आंसर। 50 का आंसर बी होगा। और इस तरह से मैंने सबको बताया, ठीक है। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी करना भूलना नहीं है, ठीक है। यदि कोई ऑप्शन इसमें बचा है, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं है, ओके, हम रखते हैं, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।